कोलकाता में आज हिंदुत्व और हिंदुओं की बात भी हुई। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर ने ऐसी बातें कही जिन्हें अब बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। असल में कोलकाता डिबेटिंग सर्कल की तरफ से एक चर्चा का आयोजन किया गया था। विषय था, क्या हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है। इस विषय पर चर्चा के दौरान मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को एक मानसिक बीमारी और हिंदुत्व का समर्थन करने वालों को गुंडा बता दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व की बीमारी से ग्रसित लोग हिंदुओं को यह कहकर डराते हैं कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से खतरा है। Is Hinduism in paranoia? It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating or transporting beef, cow's meat. Savarkar described Buddhism as an existential threat to all Indians, to all Hindus. He described it as the ultimate negation of Hindutva, bearing the opiate of universalism and non-violence. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म का फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व में गड़बड़ है। हिंदुइज्म सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले सभी हिंदुओं को एक लाठी से हाँकना चाहते हैं। सबके लिए एक जैसा खान पान चाहते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों को का डर दिखाते हैं और हर चीज में साजिश खोजते हैं। Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. So for instance, while there's some Hindu practices, 1 minute, where Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims, a Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. मणिशंकर अय्यर और महुआ मोइत्रा दोनों को जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब तक हिंदुओं को सताया जा रहा था, जब तक हिंदू डरकर भाग रहा था, तब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। अब हिंदू जाग रहा है तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब वंदे मातरम से मां दुर्गा की वंदना हटा दी गई तो सेक्युलरिज्म को खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज हिंदू एसर्टिव होकर पूछ रहा है कि वंदे मातरम से दुर्गा स्तुति क्यों हटाई गई, तो इसके लिए सेक्युलरिज्म की दुहाई दी जा रही है। अब हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या होता है, जब आप वंदे मातरम में तुम्हें दुर्गा दश प्रहर धारणी काट देते हैं तो हिंदुइज्म है, जब साथ लेते हैं तो हिंदुत्व है। व्हाट इज हिंदुइज्म? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। द रनिंग लुक्स वेरी गुड बट अवेकनिंग डजंट सीम्स गुड। और ऐसे अभी जैसा दीपक जी ने कहा था, तो ईस्ट में शक्ति का पर्व बहुत मनाया जाता है, दुर्गा जी का। तो त्रिपुर सुंदरी मां का आशीर्वाद मिल चुका है, मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, और काली मां का आशीर्वाद कलकत्ते में मिलना शुरू हो गया है। डेफिनेटली व्हेन इट विल बी कंप्लीट, द ट्रू पावर ऑफ हिंदुत्व विल बी अप, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से,
क्या लोग आजकल मां दुर्गा के बारे में बात करने लगते हैं? इट इज a very scientific concept of our consciousness. नव दुर्गा क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघट्टेति. तो क्या होता है? फर्स्ट शैलपुत्री, इट्स अ बेबी एनर्जी. द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्योर एंड चेस्ट. देन तृतीयम चंद्रघट्टेति, 4 dimensions. Then it comes gradually, चतुर्थम कूष्मांडा, प्रोजनी, and then ultimately leads to नवमम इसका अष्टमम महागौरी और दशमम सिद्धिदात्री. Means this is a gradual evolution of energy from inside to entire universe. When you cherish this, then you say, oh, you are हिंदुत्ववादी. इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाकर बताया कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुओं के जागने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी किसी पर हमला नहीं करता. कुछ तो हुआ 2012 के बाद हिंदुस्तान में, तो वो दिखाई पड़ रहा है. वी ऑल सेट टू राइज. एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से मैस्कुलिनिटी एंड अदर्स, ये कहा गया. तो जस्ट मैं कहना चाहता हूं कि क्या हिंदू है, इस बारे में अटल जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. बस वो कह के बात समाप्त करता हूं. अब हिंदुइज्म को यह भी देखना पड़ेगा कि मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार. फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं. यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. मगर इससे किसी को डरने की बात नहीं है. उसी कविता कैन पे वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम. गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया. कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. सुधांशु त्रिवेदी ने ठीक कहा. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह पैटर्न था कि हिंदुओं को गाली देने से वोट मिलते हैं, लेकिन अब वातावरण बदल गया है. इसलिए अब हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके गाली दी जाती है. कोई हिंदुइज्म को सही और हिंदुत्व को गलत बताता है, लेकिन ये लोग न हिंदू होने का मतलब जानते हैं, न हिंदुइज्म को समझते हैं. हिंदू समाज की मूल अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है. इसलिए हिंदुओं से किसी को डरने की जरूरत नहीं है.